गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी जानते हैं विज्ञान समय के साथ साथ नई तकनीकें लाता रहता है। तो आज हम इस आविष्कार कथा के माध्यम से नई तकनीकों के बारे में अध्ययन करते हैं। बुलबुलों की गिनती। इस आविष्कार कथा में थर्मामीटर के आविष्कार के बारे में बताया गया है। ईरा ने बाबा से पूछा कि जब थर्मामीटर नहीं थे तो तापमान कैसे देखते थे। तब बाबा ने उसे थर्मामीटर की कहानी सुनाई। इटली के प्रोफेसर डॉक्टर सेंटोरियो सेक्टोरियस ने थर्मास्कोप बनाया जिसमें पानी के बुलबुलों को देखकर बुखार मापा जाता था। फिर आज के थर्मामीटर से मिलता जुलता एक यंत्र बनाया। फिर आज के थर्मामीटर से मिलता जुलता एक यंत्र बना। सन 1954 में बने इस थर्मामीटर में अल्कोहल का प्रयोग किया गया। फिर नया थर्मामीटर बनाया गया जिसमें अल्कोहल की जगह पर पारे का इस्तेमाल किया गया। पारे का पहला थर्मामीटर जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने बनाया। इसके बाद सेंटीग्रेड थर्मामीटर बना। डॉक्टर ऑल्बर्ट ने पहला थर्मामीटर बनाया। ईरा ने बताया कि बर्ड फ्लू फैलने के दौरान हवाई अड्डों पर ऐसी स्क्रीन लगाई जिसके पास से गुजरने पर ही बुखार का पता लग जाता था। दादाजी ने बताया कि बुखार कोई रोग नहीं है बल्कि यह किसी रोग के होने का संकेत देते हैं। अतः बुखार आने पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आपने पाठ का सारांश जाना, तो आइए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सैर के लिए जाना तो हो नहीं सकता था, इसलिए बाबा और ईरा ने बरामदे में कैरम सजा लिया था। खूब जमकर खेल हो रहा था। कभी बाबा बाजी मार जाते तो कभी ईरा। तभी दादी ने आकर बताया कि देखना तो ज़रा, रामू आज सुबह से ही कह रहा है कि शरीर में हरारत है। बच्चों, हरारत क्या होता है? हल्का सा ज्वर, बुखार। कहीं बुखार तो नहीं हो गया है? इतने में ही रामू काका आ गए। बाबा ने रामू काका को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर ईरा से अपना बैग मंगवाया। नब्ज देखने के बाद उन्होंने बैग में से थर्मामीटर निकाला और उसे रामू काका की जीभ के नीचे लगा दिया। उन्होंने ईरा से थर्मामीटर देखने को कहा। 1 मिनट पूरा हो जाने पर उसने काका की जीभ से थर्मामीटर निकाला और बोला, बाबा, काका को तो बुखार नहीं है, पारा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है। बाबा ने बैग से स्टेथोस्कोप निकाला और बड़े ध्यान से रामू काका की छाती की जांच की और बोले, रामू, फिक्र की कोई बात नहीं। फिर कुछ दवाइयाँ देकर आराम करने को कहा। रामू काका के जाते ही बाबा ने स्पिरिट के फाहे से थर्मामीटर को साफ किया और उसे वापस बैग में रख दिया। उन्होंने सोचा कि ईरा अगले शॉट के बारे में सोच रही होगी, लेकिन ईरा तो कुछ और ही ख्यालों में डूबी हुई थी। बोली, बाबा, जिस समय थर्मामीटर नहीं थे उस समय मरीज का बुखार डॉक्टर कैसे देखा करते थे? बाबा ने कहानी सुनानी शुरू कर दी कि मरीज का बुखार डॉक्टर पहले मरीज के बदन को छूकर ही उसका अंदाज़ा लगा लिया करते थे। बेटा, जैसे जैसे वैज्ञानिक सोच में प्रगति हुई, डॉक्टरों ने महसूस किया कि कोई ऐसा यंत्र बनाया जाए जिससे रोगी के शरीर का अंदरूनी तापमान ठीक ठीक मापा जा सके। इस सपने को सच करने में सबसे पहला कदम इटली के पादुआ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर सेंटोरियस ने उठाया। उनके द्वारा सन 1624 के आसपास बनाया गया थर्मोस्कोप आजकल के थर्मामीटर से बिल्कुल अलग था। उसमें बुखार मापने के लिए पानी में उठते हुए बुलबुले गिनने की ज़रूरत पड़ती थी। पानी में बुलबुले, उनका क्या संबंध हो सकता है किसी व्यक्ति के तापमान से? ईरा ने चकित होकर पूछा। था बेटा, प्रोफेसर सेंटोरियस ने अपने थर्मोस्कोप को एक लंबी सी शीशे की ट्यूब से तैयार किया था जिसमें बहुत से घुमाव थे। इसके ऊपरी हिस्से से शीशे का एक ग्लोब था और ट्यूब का निचला सिरा खुला हुआ था। ग्लोब मरीज के मुंह में रखा जाता और उसकी ट्यूब का निचले सिरा पानी से भरे हुए खुले बर्तन में। मरीज के मुंह में ग्लोब रखने से ग्लोब के अंदर का तापमान मरीज के
तापमान के अनुसार बढ़ जाता था और तापमान बढ़ने से ग्लोब में भरी हुई हवा भी प्राकृतिक रूप से फैल जाती थी और घुमावदार ट्यूब से गुजरकर उसके निचले सिरे पानी वाले बर्तन में उठते हुए गिनकर ही मरीज का तापमान निर्धारित होता था। जब बुखार तेज होता तो बुलबुलों की संख्या बढ़ जाती और जब बुखार कम होता तो बुलबुले की संख्या कम। यह आज के थर्मामीटर से थोड़ा सा मिलता जुलता था। सन 1654 में बने इस थर्मामीटर में पारे की जगह अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया और तापमान मापने के लिए उसकी ट्यूब पर मोती जड़ दिए गए। इस तरह आजकल की तरह शीशे पर निशान नहीं होते थे। वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर, क्या खूब! ईरा खुद को रोक नहीं सकी। बाबा ने कहानी आगे बढ़ाई। थर्मामीटर विकास में अगला बड़ा कदम अल्कोहल के स्थान पर पारे का हुआ। फिर उन्होंने बताया कि पारे का पहला थर्मामीटर जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक गैब्रियल डेनियल फॉरनाइट ने इजाद किया। डेनियल फॉरनहाइट ने ही हमें तापमान मापने का फॉरनहाइट स्केल दिया और उन्होंने ही सन 1714 में पारे के थर्मामीटर की रचना की। सन 1742 में एंडर्स सेल्सियस ने सेंटीग्रेड थर्मामीटर इजाद किया। सबसे पहला क्लिनिकल थर्मामीटर सन 1866 में इंग्लैंड में बनाया गया। इसकी रचना पर थॉमस किलफोर्ड ऑल्बर्ट ने की। उनके द्वारा बनाए गए क्लिनिकल थर्मामीटर ने डॉक्टरों और मरीजों का जीवन सचमुच आसान कर दिया। ये थर्मामीटर लगभग 1 फुट लंबा था और उसे 20 मिनट तक मरीज के मुंह में रखना पड़ता था। डॉक्टर ऑल्बर्ट का क्लिनिकल थर्मामीटर 6 इंच लंबा था और इसे 5 मिनट के लिए ही मुंह में रखना पड़ता था। थर्मामीटर को डॉक्टर आसानी से अपने बैग में भी रख सकते थे। आजकल हमारे पास नाना प्रकार के थर्मामीटर उपलब्ध हैं। ऐसे विशिष्ट उपकरण भी बनाए गए जिनसे गुजरने पर ही यह पता चल जाता था कि बुखार है या नहीं। हाँ बाबा, जिन दिनों बर्ड फ्लू फैला था उन दिनों इस प्रकार के स्क्रीन हवाई अड्डों पर भी लगाए गए थे। बिल्कुल ठीक, बाबा ने ईरा को शाबाशी दी। समझने की बात यह है बेटा कि बुखार स्वयं मर्ज नहीं है, दवा नहीं है। यह मात्र इस बात का लक्षण है कि भीतर कहीं कोई रोग छुपा है। अगर बुखार आए तो घबराना नहीं चाहिए बच्चों, और बगैर किसी डॉक्टर की सलाह से, बिना डॉक्टर की सलाह से हमें खुद इलाज नहीं करके बल्कि डॉक्टर की सलाह लेना ही, इसमें ही हमारी भलाई है। तो आपने जाना थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ। पहले बुलबुलों की गिनती के द्वारा बुखार मापा जाता था और धीरे धीरे पारे के थर्मामीटर बने, जिससे 2 मिनट में हमें पता चल जाता है कि हमारा तापमान कितना है। अब हम अपने अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 65 पर देखिए। बताइए, बाबा सैर पर क्यों न जा सके। बारिश होने के कारण बाबा सैर पर नहीं जा सके। थर्मामीटर क्यों उपयोगी है। घर बैठे शरीर का तापमान पता लगाने के लिए थर्मामीटर उपयोगी है। शरीर का सामान्य तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ग, पारे का पहला थर्मामीटर कब और किसने बनाया। पारे का पहला थर्मामीटर गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने सन 1714 में बनाया। लिखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, हरारत किसको थी। रामू काका को। सेंटीग्रेड थर्मामीटर किसने इजाद किया। एंडर्स सेल्सियस ने। ग, पहला क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ बना। इंग्लैंड में। नंबर 2, पाठ के आधार पर 1, 2, 3 लिखिए। बाबा ने रामू काका को दवाइयां दी। पेज नंबर 66। बुलबुले की गिनती वाला थर्मामीटर बना, उसकी ट्यूब पर मोती जड़े गए। और लास्ट, अल्कोहल की जगह पारे का थर्मामीटर बना। नंबर 4। नंबर 3, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। बाबा ने ईरा को किसकी कहानी सुनाई। थर्मामीटर की। ख, रामू काका को बुखार नहीं है, यह कैसे पता चला। थर्मामीटर की सहायता से। ग,
वर्तमान समय में कौन से थर्मामीटर प्रचलित है? अत्याधुनिक थर्मामीटर। आधुनिक के बाद अत्याधुनिक। समझिए और लिखिए। क, सजा, सजाया हुआ। सजा, दंड। यहाँ पर सजा के 2 अर्थ लिखे हैं, तो आपको अन्य शब्दों के भी, शब्द एक ही लेकिन आपको अलग अलग अर्थ लिखना है। ख, जरा, बुढ़ापा, और जरा, थोड़ा सा। ग, फन अर्थात नाग का फन, नाग अर्थात सांप, एक फन, हुनर। घ, जंग अर्थात युद्ध, और एक जंग, जब हवा और नमी होती है तो लोहे की चीज पर जंग लग जाती है ना? कभी देखी होगी आपने लोहे के बर्तन पर बारिश के मौसम में जब हवा और नमी दोनों होते हैं तो जंग लग जाती है, उसी को जंग कहते हैं। अब आइए पेज नंबर 67 पर। प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द एक परिवार का नहीं है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए 3 शब्द आपको एक जैसे मिलेंगे और एक अलग मिलेगा, तो आपको अलग वाले पर सही लगाना है। ख्याल, ख्यालात, ख्याली, तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। खाली ये अलग है, इस पर टिक लगाइए। विज्ञान, विद्वान, वैज्ञानिक और विज्ञ, विज्ञान अलग है ना? रुचि, रोचक और रुचिपूर्ण, रोमांचक पर टिक लगाइए। रोबिला, रोग, रोगी, रोगाणु, तीनों रोग से संबंधित है, रोबिला पर टिक लगाइए। नंबर 3, किसी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए क्रिया के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे इतने में रामू काका आ गए। आपने व्याकरण में पढ़ा था, बड़ों को सम्मान देने के लिए हम क्या करते हैं? बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कभी कभी बाबा बाजी मार ले जाते, कि ले जाता नहीं, बाबा बड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे? ले जाते। ख, दादी भीतर से आई, कि आई, आई। रामू काका दवाई लेकर गए, कि गया, गए। वेरी गुड। महाराणा प्रताप एक महान योद्धा था, नहीं, थे। नंबर 4, पाठ में से 5 क्रिया विशेषण शब्द चुनिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब आपको पाठ में से 5 क्या निकालना है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हमें पाठ से क्रिया विशेषण शब्द निकालना है और वाक्य बनाना है। देखिए, आज मैं बाजार जाऊंगा, तभी श्याम घर आया, तभी जोर की आवाज हुई। आजकल कई प्रकार के चिकित्सा उपकरण प्रचलित हैं। बड़े ध्यान से, ईरा बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रही थी। धीरे धीरे, रामू काका धीरे धीरे चल रहे थे। नंबर 5, वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम इस प्रकार होता है। सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। जब भी कोई वाक्य बनाया जाता है, सबसे छोटा वाक्य होता है जिसमें कर्ता और क्रिया होना अनिवार्य है। लेकिन अगर साथ में कर्म भी होता है तो वो कर्ता और क्रिया के बीच में आता है। कर्ता, जो कार्य करता है उसको हम कर्ता कहते हैं। काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्म, जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, अर्थात जो काम होने का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म। क्रिया, कर्ता जो कार्य करता है, जो काम किया जाता है वो क्रिया। अब आइए पेज नंबर 68 पर। दिए गए वाक्यों में कर्ता, कर्म और क्रिया को पहचान कर लिखिए। बाबा ने बैग मंगवाया, कर्ता कौन है? बाबा। मंगवाना क्रिया, और फिर क्या बचा? बैग, वो कर्म। डॉक्टर सेंटोरियस ने पहला थर्मामीटर बनाया, कर्ता डॉक्टर सेंटोरियस, क्रिया बनाना, और कर्म क्या होगा? पहला थर्मामीटर। ग, थर्मामीटर ने हमारा जीवन आसान कर दिया। काम को करने वाला थर्मामीटर, आसान करना क्रिया, और फिर क्या बचा? हमारा जीवन। ईरा ने पत्र लिखा, ईरा कर्ता, लिखना क्रिया, और पत्र कर्म। अब आइए शब्दार्थ पर। हरारत, हल्का ज्वर। फिक्र, चिंता। ख्याल, विचार। बदन, शरीर। प्रगति, उन्नति। अंदरूनी, अंदर का। संवेदनशील, प्रभावित होने वाला। बेहतर, अच्छा। ईजाद,
खोज या आविष्कार। नाना कई तरह के, अत्याधुनिक आज के समय का, उपलब्ध प्राप्त, उपकरण यंत्र या औजार, मर्ज रोग। तो इन शब्दार्थ को आप अच्छी तरह से याद करेंगे, रफ कॉपी में लिखेंगे और पाठ पढ़ने का अभ्यास करेंगे। वंदे मातरम।